लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को। साइंस के साधनों ऐसे रिफाइन हो गए हैं कि आप लोगों को घर बैठ के ही ऐसे पर्सनल फीलिंग आती है ना। तो ये सूक्ष्मता की कमाल है। जैसे बाबा ने बहुत बारी बताया है कि लास्ट में आपका सूक्ष्म रूप साक्षात्कार रूप बन जाएंगे और ऐसे लोगों को लगेगा कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। बहुत सारे ऐसे साक्षात्कार होंगे लोगों को। तो मैं कहती हूँ कि उस सीन से पहले तो ये सीन आ गई है कि इंटरनेट के माध्यम द्वारा एक व्यक्ति इतनी सारे जगह पे दिखाई देता है। अभी मैं आपको क्या सुनाऊं? दिल की बात सुनाओ या लेक्चर करो या चिट चैट करें? मुझे पता है अभी 3 मास से ऊपर हो गए हैं जब दादी जी ने ये भौतिक शरीर को त्याग किया।
लेकिन हमको ये फीलिंग आ रही है कि दादी जी ने हमको छोड़ा नहीं है। इस दादी को एक आर्ट थी, और ये आर्ट है, उसके संस्कार बने पड़े थे शरीर के बाहर रहने के। दादी जी ने इतना अपने जीवन में अशरीरी का अभ्यास किया है कि वो अभ्यास के कारण वो शरीर जब चाहे तब शरीर से काम ले सकती थी, लेकिन जब भी चाहे तो शरीर से निर्बंधन होकर के भी सेवा कर सकती थी। दादी जी में ये शक्ति बहुत थी। मुझे काफी सीन्स ऐसे सामने याद आ रहे हैं जहां पे हम जब भी दादी जी के सिटिंग रूम में जाते थे लंदन में, तो बिल्कुल दादी जी के सामने एक बड़ी एक खिड़की होती है। 4th फ्लोर मंजिल पर है उनका कमरा, और जैसे पूरा आधा लंदन दिखाई देता है वहां से। तो ऐसे नजारे को दृष्टि देते हुए दादी जी कहती थी हमको कि देखो बाबा के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। क्योंकि दादी को पता था कि सेवा केवल शब्द नहीं है, केवल स्थूल रूप में बाहर मुक्ता में आके अच्छा बोलना या कुछ अच्छा करना, इसको हम सेवा नहीं कहेंगे। रियल सेवा वो है जो अपने शुद्ध शांत वाइब्रेशन से आप लोगों को मुक्ति या जीवन मुक्ति प्राप्त करा। बड़ी दीदी मनमोहिनी, जब भी हम फॉरेनर्स को मिलते थे उन दिनों में, तो दीदी जी ने प्रश्न पूछा था कि सेवा माना क्या? केवल स्टूडेंट्स की नंबर नहीं, लेकिन आपने किसको भगवान के नजदीक लेके आए हो, किसने अपनी जीवन बनाई है भगवान की प्रेरणा उससे। ये है सेवा की प्रूफ। तो मैंने जब दादी में देखा तो यही बात देखी है कि दादी जी अपने आध्यात्मिक मार्ग पे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे दादी जी की 2 कला थी। एक थी खुद को केयर करना, और दूसरे औरों के साथ संबंध में केयरफुल रहना। ये आप समझ लो कि आध्यात्मिक यात्रा पे चलना है तो ये 2 बातें आपको सीखनी पड़ेगी। खुद को कैसे संभाले, केयर करे, और संबंध व्यवहार में आकर के केयरफुल कैसे रहना है। क्योंकि 63 जन्म के लिए हमने कितने कर्म बंधन क्रिएट किए हैं, तो व्यवहार में संपर्क में आकर के ध्यान तो रखना है ना, ताकि हम कोई भी बात के फेमिलियरिटी में ना आ जावे, कोई भी उल्टा सुल्टा लेन देन ना हो, ऐसे अयथार्थ बोल या अयथार्थ शब्द ना निकले हमारे मुख से, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझा है। तो इस बोझे को कम करने के लिए याद की शक्ति बढ़ानी है, और वो शक्ति तब बढ़ेगी जब भी हम कर्मों में अटेंशन लाएंगे कि मेरे कर्मों में कुछ भी वेस्ट या अयथार्थ या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलो हम दादी जी में तो देखते हैं नेगेटिविटी की तो बिल्कुल जीत पाई थी दादी, विकल्प तो आता ही नहीं था। लेकिन हमने ये भी देखा कि बिल्कुल वेस्ट भी नहीं था दादी जी में। दादी जी की लाइफ पॉलिसी थी 0 वेस्ट। हम इतनी हम्बल थी दादी, हम सभी दादी के पास आकर के बहुत छोटी उम्र में आए थे, और दादी जी ने हमको इतना रिस्पेक्ट दे करके
हमको एक सही मार्ग दिखाया कि बाबा के नजदीक आना है और बाबा का एक निमित्त बनना है। उसके लिए क्या क्या चाहिए। दादी जी कभी अपने जीवन में काम चलाओ कुछ नहीं किया है। बस किसी को ऊपर से खुश करो और आप खुश हो गए, ऐसे कभी नहीं किया है दादी ने। भल कोई एक व्यक्ति दादी के सामने आती थी 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, दादी जी की ध्यान देने की धारणा इतनी जबरदस्त थी कि वो व्यक्ति 1 मिनट में संतुष्ट हो जाती थी। उसको ऐसे लगता था 1 मिनट में कि मुझे दादी ने ध्यान दे करके मुझे जो चाहिए वो दी है। अभी आप सोचो कि ऐसी कलाओं, स्पिरिचुअल स्किल्स को डेवलप करने के लिए खुद के लिए केयर क्या चाहिए। मुझे एक सीन याद आ रही है, दादी जी जब गोली खाती थी, बहुत ऐसे 2-3 गोली ब्लड प्रेशर के लिए या कुछ शुगर के लिए इतना प्यार से मुख में डालती थी। कभी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन जैसे कोई टोली खाते होंगे ऐसे खाती थी। दादी जी ने अपने शरीर के लिए बहुत ही ध्यान रखा है और जैसे कोई छोटी बेबी होती है ना, ऐसे संभाला है। कभी भी अपने आप को रश नहीं किया है, जल्दी जल्दी कई बात में नहीं किया है। तो हमने देखा कि दादी जी को प्रकृति के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट रहा, बहुत ही इस शरीर को रिस्पेक्ट से चलाया है। चाहे ग्लास पानी पियो, चाहे कुछ खाओ बाबा की याद में, तो इतनी रॉयल्टी से दादी जी ने अपने आप को चलाया है। इसीलिए दादी जी की साइलेंस पावर बहुत ही जमा हुई है। देखो, सेवा लोगों को वाइब्रेशंस, बाबा के वाइब्रेशंस पहुंचे, इसके लिए हमारे अंदर की तैयारी कौन सी होनी चाहिए। एक तो बिल्कुल फर्स्ट फाउंडेशन जो दादी जी बहुत कहती थी, सच्चा दिल। वैसे तो बाबा ही हमको शुरू से लेकर के बच्चे सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चाईता की बहुत गहराई है, बहुत एक गहरा टॉपिक है जिसमें हम सिर्फ टाइम अनुसार या सर्कमस्टेंस अनुसार सच्चे नहीं बने, लेकिन सत्यता एक हमारा नियम बन जाए। हमको पता है कि बाबा ने हम सभी को चार्ट का होमवर्क दिया है कि सभी को चार्ट तो लिखना ही है, श्रीमत है। लेकिन कितने लोग चार्ट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं चार्ट। सत्यता का नियम ये है, चेक एंड चेंज। तो जो सच्चे दिल वाला होता है उसको खुद अपनी कमी जल्दी महसूस होती है। जो सत्यता के नियम पे नहीं चलता है वो औरों को दोषी बनाता है, औरों की कमियां, औरों की खामियां निकालता है। मना खुद के प्रति वो ध्यान नहीं है, क्योंकि जो सच्चे दिल वाले होते हैं उसको जल्दी पता चलता है मुझे क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है और क्या करना है। और जिसमें सच्चाईता में मिक्सचर है, समझो कुछ पर्सनल इच्छा है या जेलसी है, जो भी है, तो वो उसी सिचुएशन में फंस जाएंगे। सिचुएशन की ज्यादा बातें निकालेंगे, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वो हुआ, एक्सक्यूज निकालेंगे। सच्चा दिल वाला ऐसा काम कभी नहीं करेगा। शांति से निर्णय लेगा, जहां पे गंभीर होकर के माफी मांगना होगा माफी मांगेगा और अपने आप को सुधारेगा बिना कहने से। इसको कहेंगी देवता। तो हमने दादी जी में बहुत देखा, दादी जी ने तो बहुत कुछ सहन भी किया है। हमने कई कई बारों में ऐसे देखा है दादी जी ने जहर भी पिया है, लेकिन दादी का
ऐसा गहरा संबंध था बाबा के साथ, अपने खुद के पुरुषार्थ से बना हुआ संबंध था। क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए वो जो है, जैसा है, वैसा है, उसकी पहचान में रहना बहुत पर्सनल पावर चाहिए। तो दादी ने कभी अपना स्वभाव या संस्कार का सपोर्ट नहीं लिया है। एक बारी मुझे याद है, दादी जी ने, काफी हम बहनें सभी बैठी थी, तो ऐसे बताया था कि आप लोग 90% आप लोग अपने स्वभाव और संस्कार के आधार से चलते हो। राइट बात थी, मैं मानती हूं। हम इतना निर्संकल्प अवस्था का अभ्यास नहीं करते हैं, तो हमारे पुराने संस्कार, संबंध हमको चलाते हैं, मन बुद्धि को चलाता है। तो हमने देखा दादी में कि दादी में ये कला थी, खुद को निर्संकल्प अवस्था में रखना। दादी जी का एक पर्सनल स्लोगन था, डोंट थिंक, सोचो मत। एक बारी मुझे याद है, एक कुवैत का बिजनेसमैन आया था, खास आया था दादी जी को मिलने के लिए लंदन। तो हम ट्रांसलेशन कर रहे थे दादी के लिए। तो ये भाई ने दादी को पूछा कि दादी आप बोलते हो डोंट थिंक, लेकिन हम तो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में तो मुझे प्लान प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। 2 वीक के बाद कुछ तो सोचना पड़ेगा, 2 वीक के बाद सुल्तान के सामने प्रेजेंटेशन भी करना है। तो ये डोंट थिंक माना क्या? तो दादी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कहती है, दादी खुद के लिए 2 संकल्पों से दूर रहती है। एक है मैंने कुछ किया, दूसरा है मुझे कुछ करना है। दोनों संकल्प से जब दूर रहेंगे तो मन में प्रेशर या भारीपन नहीं आएगा किसी भी बात का। क्योंकि क्या है कि एक तरफ तो सुनते हैं कि बाबा करण करावनहार है, और दूसरी तरफ हम मैं मुझे करते रहते हैं। तो वो फीलिंग सूक्ष्मता में नहीं आती है कि बाबा करा रहा है, क्योंकि आपने बीच में मैं शब्द डाल दिया। तो दादी ने बहुत पुरुषार्थ करके मैं को कैंसल कर दिया। मैंने कुछ किया या मुझे कुछ करना है। चलो आपको कुछ करना है तो कर लो, ये बीच में संकल्प लाने की क्यों जरूरत है? और जो कार्य आप लोगों ने किया है तो उसके पीछे मैंने किया है, वो क्यों एडिशन लगाना है? वो फिर उसकी प्योरिटी में मिक्सचर आती है, उसका आधा समझो आपने खा लिया कच्चा फल। तो मैंने दादी में देखा कि कभी भी कोई भी कर्मों का अभिमान नहीं था दादी में। और हम क्या है, क्योंकि दादी जी की एक युक्ति थी, बीच बीच में, कर्म के बीच बीच में बुद्धि को अशरीरी बनाती थी। क्योंकि ये सारा खेल बुद्धि का है, बुद्धि मन संस्कार का खेल है। और जब भी हम बुद्धि में कुछ कच्चा फल स्वीकार करते हैं, कुछ लिमिटेड स्वीकार करते हैं, तो अभिमान पैदा होता है, और फिर अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करती है। और हम समझते हैं हम बहुत होशियार हैं, हमने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, लेकिन ये ज्ञान लोगों की बुद्धि तक पहुंचा, इंप्रेस हो गए, लेकिन इंस्पायर नहीं हुए हैं कि मुझे ईश्वरीय जीवन बनाना है। क्योंकि हमारा काम क्या है, आत्मा को परमात्मा से जुड़ाने का काम है। इसमें अभिमान की बात नहीं है, इसमें सच्चे दिल की वाइब्रेशंस की बात है। तो अंदर हम जब देखते थे, क्योंकि दादी जी ने हमको बहुत बारी राय दी है कि बीच बीच में कार्य करते हुए जिसमें बहुत बुद्धि जाती है, बुद्धि को अशरीरी बना दो, पूरा कर्म का इफेक्ट को मिटा दो। फिर सारे दिन के अंत में आपको लगेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं है, इतनी लाइटनेस की फीलिंग रहेगी।
तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे ना हम, तो बहुत ही जैसे बाबा ही बाबा नजर आएगा, बाबा के वाइब्रेशंस करते रहेंगे। हम बीच में ध्यान छोड़ देते हैं, तभी हम थकान में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, प्रेशर में आते हैं, और फिर सेवा का क्या फायदा? वही जो हम कहते हैं सेवा, वो हमारी स्थिति बिगड़ती है उसमें। तो खुद को केयर करना बहुत ही जरूरी है। मैंने ये कहानी बहुत बारी सुनाई है। दादी जी, हम जब भी दादी को मिलते थे तो दादी हमको कहती थी, भोजन किया, खाना खाया टाइम पे। दादी जी की पूरी टाइम टेबल थी, रूटीन थी। और हम कभी कभी सेवा के एक्सक्यूज के कारण कुछ नाश्ता मिस कर लेते थे, लंच मिस कर लेते थे। दादी जी हमको डांटती थी। तो मुझे एक बारी पता चला क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है रूटीन में रखना अपने आप को। एक बारी ज्ञान सरोवर में हम जब पैदल कर रहे थे, हमारा प्रोग्राम था मेडिटेशन हॉल में, सतगुरुवार का दिन था, और हम विष्णुपुरी गए थे किसको मिलने के लिए। तो वापसी आने के समय बीच में दादी जी को मिले। दादी जी कायम उन दिनों में 9:45 के करीब नाश्ता करते थे ऊपर डाइनिंग रूम 5 में ज्ञान सरोवर में। तो हमको जल्दी जल्दी हॉल में जाना था, बीच में दादी मिल गई, तो हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। तो दादी ने दूर से इशारा किया, गोपी आओ। तो हम जब पहुंचे तो दादी जी ने तुरंत दृष्टि दे करके पूछा, नाश्ता किया? तो मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला, दादी मैं प्रोग्राम में जा रही, 10 बजे अभी शुरू होगा, 10 मिनट में। दोबारा दादी ने प्रश्न पूछा, आपने नाश्ता किया? तो मैंने बोला, मैंने ऐसे ही मुस्कुराया, क्योंकि हम झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। तो दादी को पता चला कि हमने नाश्ता किया नहीं है। बस साइलेंस में जाकर के हाथ पकड़ के मुझे दादी जी ऊपर लेके गए हॉल में, डाइनिंग हॉल में, और ऐसे बिठाया, और फिर भाइयों को डायरेक्शन दिया कि जो दादी जी का नाश्ता बना हुआ था वो पहले मुझे दे दे। तो दादी जी ने पहले भाइयों को बोला कि इसको पहले दो नाश्ता, फिर दादी जी बाद में लेती है। बस दादी साइलेंस में ही काफी समय रही। तो उस समय मैंने पूरे जो संकल्प यहाँ थे प्रोग्राम के, मैंने बंद कर दिए। मैंने सोचा ये ठीक नहीं है, दादी जी का आज्ञा पालन करना है, तो मुझे जो डायरेक्शन मिला है, जैसा मिला है, उसको फॉलो करना है। तो मैंने उस समय जैसे नाश्ता का शुरू किया, हाथ में गिट्ठी ली और मुंह में डाली, ऐसे लगा कि उस समय स्वयं सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा अपने बाहों को मेरे बाहों में डाल के मुझे खिला रहा है। मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ उस समय। मैंने बोला, देखो मैं नाश्ता मिस करती या मैं ध्यान से नाश्ता में नहीं बैठती तो मैं भगवान से भी वंचित रही इस कर्म में। मुझे ये फीलिंग भी नहीं रिकॉर्ड होगा कि भगवान मुझे खुद खिला रहा है, क्योंकि ये सारी फीलिंग्स हमको पूरे साइकिल में मदद करती हैं कि भगवान मेरा रक्षक है, भगवान मुझे खिलाएगा, पिलाएगा, मुझे कपड़े पहनाएगा, मुझे स्नान कराएगा। ये सारी फीलिंग्स बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा पूजनीय स्वरूप इससे ही बनता है। यही जो एक्सपीरियंसेस हम बाबा से लेते हैं, वो ही भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो भक्त लोग हमारे से यही अनुभव करते हैं। तो इसीलिए हमारा फर्ज कहता है कि हम अपने लिए एक रूटीन बनावे और ऐसे अपने आप को ध्यान दे करके हर एक कर्म करें। ऐसे नहीं कि खाने समय आप दूसरी बातों सोचो, आपका चित्त दूसरी जगह पर फंसी हुई है, क्योंकि उस समय फिर बाबा की याद नहीं रहती है, बाबा की अनुभूति भी नहीं रहती है, और आपने खुद को अपने आप को जैसे साधारण अनुभव करा। जैसे लौकिक दुनिया में जो ऑफिस वाले जाते हैं वही भी ऐसे करते, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी जाओ, ऐसे जल्दी जल्दी करो, ऐसे साधारण रूप में। इसमें हमारा साक्षात्कार स्वरूप बनता ही नहीं है।
तो हमारा जो सूक्ष्म रूप हम अभी क्रिएट कर रहे हैं वो ऐसे छोटी छोटी बातों द्वारा क्रिएट होती है, बड़ी बातों में नहीं। तो इसका फाउंडेशन हमने देखा दादी जी में बहुत ही पक्का था, इसलिए दादी जी का अटूट निश्चय, बिल्कुल बाबा बैठा है ना कायम, क्या सोचने की क्या दरकार है, बाबा बैठा है और जो भी ड्रामा में होगा वो होगा। चलो हम जानते हैं हर एक निमित्त व्यक्ति जो होता है, चलो सेवा में कई विजन होते हैं, किसके आइडियाज भी होते हैं, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा समय भी आता है जो लोग आइडियाज नहीं सुनते हैं हमारे। ऐसे तो कभी होता नहीं है कि 100% सभी हमारी बातों को स्वीकार करें। तो मैंने इसमें भी दादी जी को बहुत ऑब्जर्व किया है कि जब दादी जी अपना संकल्प पेश करती थी या बताती थी कई ग्रुप में, और आपको पता है विदेश में रहने का तो वो तो जल्दी से जल्दी मुंह पे ही बोल देते हैं, उनको अच्छा लगे तो बोल देंगे, ना अच्छा लगे तो वो भी बोल देंगे, ऐसे नहीं देखेंगे कि किसके सामने बोल रहे हैं। तो कई बार ऐसे भी सिचुएशन आए हैं कि जो दादी जी ने बताई है कई लोगों ने रिजेक्ट भी किया है। तो मैंने दादी जी को पूछा एक बारी कि दादी हम जब मीटिंग में बैठते हैं और हमारे एक्सपीरियंस अनुसार हम कुछ बात बताते हैं और हमको पता है कि ये सही रास्ता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, तो उस समय क्या किया जाए। तो दादी ने बहुत मीठे रूप से बताया कि देखो पगली, ये मेरे साथ भी होता है ना, आपने देखा है। लेकिन दादी जी के दो स्लोगन हैं। पहले है वेट एंड सी, जो आपका संकल्प सही है, सही है माना रियल है, जो ड्रामा में नूंदी हुई बात है, तो आप में धैर्यता की शक्ति पैदा होगी। उस समय आपके अंदर वो रिएक्शन उत्पन्न नहीं होगा कि इन्होंने मेरी बात सुनी क्यों नहीं। कभी कभी डर पैदा भी होता है ना कि ये लोग गलत रास्ता रहे हैं, मेरा सुनना चाहिए ना, मैं इनको सही रास्ता बता रही हूँ, गलत रास्ता होकर के फिर डर में आ जाते हैं। ये हमारी खामी है, ये हमारी ही ओपिनियंस का मोह है। तो इस डर को हमको निकालना है कि जो हम योग युक्त अवस्था से एक संकल्प को रचते हैं तो उस संकल्प के साथ धैर्यता की शक्ति, शांति की शक्ति बहुत आती है। इसीलिए कोई स्वीकार करे या न करे, उस समय आप धैर्य होकर के आप देख सकते हो, साक्षी होकर के। और बाबा ने, दादी ने ये भी बताया है कि देखो ड्रामा में कुछ होने वाला है तो वो तो होगा ही, तो इसलिए दादी अपने आप को साक्षी बना देती है। ये दूसरी बात है, अपने आप को साक्षी बना देती है और जो टाइम आएगा उस अनुसार चलना है। दादी ने कभी अपने को ऐसी सिचुएशन में या ऐसी स्थिति में नहीं डाला है जिसमें किसी को फोर्स करना है। ड्रामा दादी की बिल्कुल फ्रेंड है और ड्रामा की बातें को टालना माना एक धर्म छोड़ना दादी के लिए था। हम देखते थे ट्रैवल में कि दादी जी कभी कभी, दादी का बहुत उमंग था खास करके जो पेशेंट्स थे हॉस्पिटल में उनको मिलना, क्योंकि दादी जी नर्स थे बहुत शुरू शुरू में। तो कभी कभी हम एयरपोर्ट पे जाने की तैयारी करते थे तो दादी जी बोलती थी चलो मुझे इस पेशेंट को देखने को जाना है हॉस्पिटल में, और हम कहते थे दादी लेकिन आपकी फ्लाइट, कहते नहीं फ्लाइट रुकेंगी। और सचमुच ऐसे होता था, सचमुच हम टाइम अनुसार पहुंचते थे या थोड़े समय के लिए फ्लाइट डिले हो जाती थी। तो हमने देखा कि दादी जी की भावना इतनी श्रेष्ठ कल्याणकारी भावना थी कि स्वयं ड्रामा दादी जी को मदद करती थी, दादी को बहुत सहयोग देती थी। लेकिन ड्रामा और प्रकृति का सहयोग लेना है तो हमने ये भी सीखा है
कि अपने जीवन में नियम बना के रखने हैं और चलने हैं उस नियम पे। क्योंकि दादी जी केवल अपनी भावनाओं से नहीं चली है। देखो, सभी की बहुत भावना है, भक्ति भावना है, अलग प्रकार की भावना है। हम केवल भावनाओं के आधार से चलेंगे तो कई कई जगह पे मिलावट भी हो सकता है, करप्शन भी हो सकता है, हम टू मच भी कर सकते हैं, अपने मत को भी मिक्स करते हैं। लेकिन हम जब नियम का बैलेंस रखते हैं, एक तरफ भावना, दूसरा तरफ हमारी जीवन के नियम। आप देखो अपने जीवन में, मैं आपको दादी का एग्जाम्पल देती हूँ। इतना ज्ञान सुना है, 104 वर्ष की उम्र में इतना ज्ञान सुना है दादी ने, लेकिन केवल दादी एक क्या कहेंगे, एक पैरेट नहीं बनी है। ज्ञान को केवल रिपीट नहीं किया है, लेकिन ज्ञान से नियम निकाल के नियम पे चली है। पूरा जीवन का स्ट्रक्चर नियम पे बना हुआ है। अभी आप अपने आप को पूछो, हमने इतने सालों से ज्ञान सुना है, लेकिन उस ज्ञान से कितने हमने पर्सनल जीवन में नियम बनाए हैं? और वो नियम धर्म के बराबर है कि कुछ भी हो जाए हम नियम को नहीं छोड़ेंगे। हर एक कर्मेंद्रियों को चेक करो, कर्मेंद्रियों को देवी गुण की लकीर में डाला है क्या? वो जो लक्ष्मण रेखा होती है ना रामायण में, तो वही लक्ष्मण रेखा हर कर्मेंद्रियों के ऊपर डालना है, देवी गुण को लेकर के। समझो आंखें हैं तो आंखें को पवित्रता की रेखा में डालना है। मुख है, मुख सत्यता की देवी गुण की रेखा में डालनी है। तो नियम क्या करती है? नियम हमारे देवी गुणों को एक लकीर बना देती है हमारे कर्मेंद्रियों के लिए, और हम उस लकीर में ही रहेंगे। हम अपनी आंखों पे इतना ध्यान रखेंगे कि कुछ बुरा न दिखाई देवे, अशुद्ध दृष्टि ना हो। मुख को सत्यता के गुण में इतना बांधे कि कभी इस मुख से झूठ ना बोले। तो ऐसा नियम माना, ऐसे रूप में अपने आप को प्रैक्टिकल में लक्ष्मण रेखा में डाल देना, देवी गुणों की लक्ष्मण रेखा। तो हमने ये प्रैक्टिकल दादी में देखा। इसलिए दादी जी के बहुत सारे ऐसे पर्सनल स्लोगन्स थे, सच्चाई, सफाई, सादगी, इकोनॉमी, एक नामी में रहना। और हमने प्रैक्टिकल में दादी जी की जीवन देखा। देखो, दादी लंदन में कभी कभी भी दादी की पर्सनल गाड़ी नहीं है। बहुत लोग सहयोग दे करके दादी जी को इधर उधर ले जाते थे, और ऐसे लगता था कि दादी जी हमको बोलती थी, मैं खुद अपना गाड़ी क्यों खरीदूं। और दादी जी ने सभी क्लास वालों को एक नियम में बांधा हुआ था कि जो भी जहां से भी आए क्लास के लिए सुबह के टाइम, वो खाली गाड़ी लेके नहीं आनी चाहिए। पूरा इधर उधर जा करके अपने भाई बहनों को पिकअप करके फिर क्लास में आना है। तो वो सिस्टम 40 साल से चली है लंदन में। आप देखेंगे एक गाड़ी जो आती है सुबह को मॉर्निंग क्लास में, वो कभी एक व्यक्ति इसमें नहीं होती है, पूरी भर के आती है। तो इसमें क्या है, दादी जी ने खुद इकोनॉमी पे नहीं चली है, लेकिन इकोनॉमी सिखाई है। अभी देखो कितना पुण्य का खाता में जमा हो रहा है दादी का। एक तो है खुद आप अपने आप को चलो, दूसरा है ऐसा सिस्टम बनाओ जो लोगों को भी वो नियम पालने में दिक्कत ना, उनको इंस्पिरेशन बने। तो ऐसे नियमों पे चलते चलते दादी ने अपना पर्सनल प्रकृति का बल जमा किया है। क्योंकि एक होती है ज्ञान का बल, दूसरा है योग का बल, तीसरा है नियम का बल, चौथा है सेवा का बल। अभी के समय अनुसार क्या देखते हैं, सेवा के पीछे भागते हैं, सेवा का कच्चा फल खाते, थोड़े समय के लिए इंजेक्शन लगता है, बाकी फिर ठूस हो जाता है। लेकिन हमने दादी में देखा चारों चार बल थे,
और दादी जी की प्रकृति, हालांकि देखा जाए कि बचपन से दादी को लंग्स की कितनी प्रॉब्लम थी, कितनी शारीरिक प्रॉब्लम थी, कम से कम 4-5 बारी तो दादी जी कम ऑलमोस्ट शरीर छोड़ने लायक थी। ऐसे शरीर को चलाना इतनी उम्र तक आप नियम पे नहीं चलेंगे तो ऐसे इम्पॉसिबल है चलने का। तो प्रकृति ने सहयोग क्यों दिया? क्योंकि दादी जी ने पूरे पक्के अपने शरीर को नियम में बांध के चली है। और लास्ट में देखा जाए तो ये देखने में आता है कि दादी ने, प्रकृति ने और ड्रामा ने दादी को सहयोग दिया अपने नियम को पालन करने के लिए। दादी की बहुत इच्छा थी कि मेरे अंतिम संस्कार में कौड़ी मिसल खर्च नहीं होना चाहिए, और लास्ट में यही देखा। लॉकडाउन के 2 दिन के बाद दादी जी ने शरीर छोड़ दिया, और उस समय कोई भी किसी को भी आने की संभावना नहीं थी, और केवल 6,000 रुपये का खर्च हुआ, बस कुछ हार फूल वगैरह कुछ तैयारी करने में, कुछ नहीं। अभी आप सोचो कि इसकी जो इकोनॉमी की संस्कार थे, नियम थे, वो लास्ट तक प्रकृति ने उसको सहयोग दिया उस नियम को पालन करने में। चाहे वो आत्मा शरीर को त्याग भी किया है, फिर भी नियम पालन हुआ इसका। तो कुछ भी हो जाए, नियम को नहीं छोड़ना है। चलो, बाबा ने हमको बहुत सारी बातें सुनाई है, मर्यादा बताई है लेकिन मैंने कितने उस ज्ञान को, श्रीमत को अपने जीवन में एक्सेप्ट करके नियम बनाए हैं। बस केवल किसी के कहाने से तो हमें नहीं चली हो, लेकिन मैं खुद की बुद्धि की निश्चयता पे विश्वास दिल हो करके कि ये चीज मेरे फायदे के लिए है, ये मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाने वाली नियम है, तो उसको कैसे भी करके मुझे धारण करना ही है। इसमें हिम्मत चाहिए, और जब हिम्मत होती है तो बाबा बहुत ही मदद करता है एक रास्ता निकालने में। मुझे पता है, मेरा भी एक इकोनॉमी का नियम है, तो काफी हमारा ट्रैवलिंग होता है। तो ट्रैवलिंग में एक बारी बहुत ज्यादा सामान हुआ था, कई देश में जाना था, तो हमको उस समय सिर्फ केवल 2 सूटकेस की परमिशन मिली थी। लेकिन जो सामान था सूटकेस में, वो तीसरा सूटकेस लायक जितना सामान था। तो हम जब एयरलाइन की वेबसाइट पे गए तो हमने देखा कि तीसरे सूटकेस का भाव बहुत ज्यादा था, 80 पाउंड जैसा था, माना 8,000 रुपया जैसा था। तो मैंने सोचा ये सारी चीजें की कीमत भी 8,000 रुपया नहीं है, तो मुझे 8,000 रुपया भरकर ये नहीं ले जाना है, लेकिन ये जरूरी है बाबा के सेंटर के लिए। तो फिर हमने अंदर से दृढ़ संकल्प किया कि मुझे अपना नियम नहीं छोड़ना है, मैं सूटकेस पैक कर दूंगी और एयरपोर्ट पर जाऊंगी और देखूंगी वो जाने देते या नहीं जाने देते। ड्रामा अनुसार उस दिन नहीं जाने देंगे तो मैं वापस लौट आऊंगी सूटकेस, ऐसे थोड़ी है कि लेना ही है। तो ड्रामा अनुसार जब भी मैं उस दिन पहुंची तो सारे जो वो होते हैं ना, चेक इन डेस्क के बाजू में जो बेल्ट होता है जो सूटकेसेस ले जाते हैं, वो इकोनॉमी क्लास में वो हुए थे, टूट गए थे। तो मुझे बिजनेस क्लास का चेक इन में भेज दिया। तो वो भाई समझा कि मैं कोई बड़ी हूं, तो उसका भी बेल्ट उसी समय 5 मिनट पहले टूट गया, और वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो उसने मुझे पूछा कितने सूटकेस है आपके, मैंने बोला 3, क्योंकि बिजनेस क्लास में 3 अलाउ है। तो उसने भले 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 बोल के डाल दिए 3 सूटकेस, देखा भी नहीं, टिकट को चेक भी नहीं किया। तो ऐसे जल्दी में मेरा चेकिंग हो गया, सूटकेस भी गई, और मैंने अपना नियम भी नहीं तोड़ा। तो अंदर से नियम जब हम रखते हैं जीवन में, तो हमारी डिसीजन पावर भी बढ़ती है। लोगों का मूंझने का कारण क्या होता है? डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि क्लियर प्रिंसिपल्स नहीं है, किस आधार से मैं डिसीजन ले रही हूँ।
तो जब हमारे अंदर में नियमों की क्लैरिटी होती है, तभी हमारी निर्णय शक्ति बहुत बढ़ती है, क्योंकि फिर पता चले कि इस नियम पे चलना है, ऐसे होगा तो हम ये करेंगे, नहीं होगा तो हम ये करेंगे। वेरी सिंपल, इसमें दुविधा आने की बात नहीं है। लेकिन बहुत जब दिमाग चलता है, करूं ना करूं, कैसे होगा वैसे होगा, माना हम हमारे इच्छाओं के वश हम चल रहे हैं। और आप अपनी जीवन में आप चेक करो और आप देखो, 90% आप अपनी इच्छाओं के आधार से चल रहे हो, चाहे देह की इच्छाओं के आधार से, चाहे संबंधों की एक्सपेक्टेशंस के आधार से, चाहे कुछ मुझे काम में, पैसे में प्राप्ति कुछ मिले इच्छाओं के आधार से। 90% ऑफ द टाइम इच्छाओं के आधार से चल रहे हैं, इसीलिए गुलाम होकर के चल रहे हैं, इसलिए माया के वश होके बस थोड़ा बहुत योग चलता है, फिर नहीं चलता है, फिर ऐसे ऐसे वैसे वैसे घोड़े स्वार या प्यादे के माफिक पुरुषार्थ होता है, लेकिन अंदर की सरलता, खुशी, सुख वो महसूस नहीं होती है। तो ये हमने दादी जी से बहुत इंस्पिरेशन लिया है। प्रैक्टिकल जीवन बनाना है तो खुद का नशा घोटना है, खुद को ऐसे नशे में रखना है। मुझे पता है दिसंबर मास में हमने दादी को पूछा था ये प्रश्न कि दादी अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई कि देखो, साकार बाबा के दिनों में ऐसे लगता था कि हम कुछ खास है। बाबा, बाबा की दृष्टि बच्चों प्रति, बाबा के बोल बच्चों प्रति इतने सुंदर थे, प्रेम भरी भावनाएं, शक्ति की भावनाएं भरी हुई थी कि बच्चों को ये फीलिंग आ रही थी कि हम कोई खास है। तो हम उस नशे में पैदा हुए हैं और हमारा ब्राह्मण जीवन उस नशा में हमने बीता है। तो आज जब हम देखते हैं तो वो नशा नहीं दिखाई देता है, बस जितना विस्तार हुआ है इतने सभी साधारण जैसे भावनाओं को लेकर के चल रहे, बस ऐसे वैसे साधारणता बहुत दिखाई दे रही। बात तो राइट है। तो अपने आप को केयर करना, माना खुद का नशा घुटना, ताकि खुद को ये महसूस हो कि मैं एक विशेष ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं बाबा की एक स्पेशल चुनी हुई रतन हूं। ये नशा दादी ने कभी कम नहीं किया है। देखो, आप जब किसी के साथ संबंध रखते हो, रियल डीप संबंध रखते हो, तो विशेषता के आधार से संबंध, फ्रेंडशिप होती है ना। जब दोनों की विशेषता क्या मिलावट होता है तभी एक फ्रेंडशिप बनती है। किसी को आप पूछो या कोई आपको पूछे कि आपने क्यों इसको फ्रेंड बनाया, तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं ना। तो सेम वे बाबा के साथ, हम बाबा के साथ संबंध में क्यों आए हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं है मेरे में जो बाबा ने इस विशेषता के कारण मुझे चुना है, और मैंने बाबा को क्यों अपनाया है अपने जीवन में। बाबा में कौन सी खूबी है जो मुझे बिल्कुल दिल में टच होती है। बाबा की धारणा है, बाबा की फीलिंग, बाबा का रूप कौन सा है जो मुझे बिल्कुल प्रिय लगता है, और इसके कारण हमारा संबंध स्पेशल है। देखो, कोई पति पत्नी शादी करता है और एक दूसरे को पता नहीं है कि मैंने आपसे क्यों शादी किया या क्यों प्यार करती हूं, तो इसको क्या कौन सा संबंध कहेंगे। हाँ? तो बाबा के साथ भी सेम वे गहरा संबंध चाहिए, तो एक अंदर से एक रिकग्निशन चाहिए, एक पहचान चाहिए कि आपने मुझे चुना है, लेकिन मैंने आपको भी चुना है। क्यों चुना है मैंने आपको? और जब भी वो अंदर दिल से वो स्पेशल फीलिंग जागृत होंगी बाबा के लिए, तभी आप खुद के प्रति वो स्पेशल फीलिंग रख सकते हैं।
तो लास्ट में तो मैं ये कहूंगी कि 5 बातें हमारे ब्राह्मण जीवन में हमको याद रखनी है। पहले है पढ़ाई। जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा के जो मन, बुद्धि, दिल, भावनाएं हैं, वो हम पढ़ाई द्वारा कैच कर सकते हैं। हमारे प्यारे बाबा क्या चाहता है हमारे लिए, दुनिया के लिए, विश्व के लिए। तो पढ़ाई से फिर पालना मिलती है, पढ़ाई ही पालना होती है। पालना से फिर प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, और वो प्राप्ति से हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। बिना प्राप्ति से आपकी पुरुषार्थ की गाड़ी फर्स्ट गियर में ही चलेगी, क्योंकि प्राप्तियां सारी हमारी पुरुषार्थ के पेट्रोल है। तो जो अनुभूति हमको ज्ञान योग के द्वारा मिल रही है, मुरली से ध्यान से पढ़ना, बाबा को योग करना, वो हमारे पुरुषार्थ को एक तपस्वी रूप बदल देते हैं। दृढ़ संकल्प पुरुषार्थ में हम रख सकते हैं, मुझे क्या बनना है, क्या धारण करना है। और फिर पुरुषार्थ के आधार से ही प्रारब्ध बनता है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं बन सकता है, इसलिए सारा मदार पुरुषार्थ पे ही है। तो एक है पढ़ाई, दूसरी है पालना। मुझे हर एक संबंध से ऐसे महसूस होना है कि मुझे स्वयं बाप की पालना मिल रही है हर एक संबंध से। और ये इतना मीठा बाबा है, आपको जो संबंध चाहिए वही संबंध का रूप लेकर के, उसका रूप लेकर के आपकी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन आप थोड़ा एम तो रखो। तो पालना से फिर प्राप्ति, प्राप्ति से फिर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से फिर प्रारब्ध। ओके, ओम शांति शांति। प्रभु क्यों न